हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे। सब ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी, खूब पटाखे फोड़े होंगे, खूब सारी मिठाइयाँ वगैरह खाई होंगी। तो हमने भी यहाँ पे पटाखे तो नहीं फोड़े, बट काफ़ी अच्छी दिवाली रही। हमने घर डेकोरेट किया और काफ़ी मिठाइयाँ खाई, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया, तो काफ़ी मज़ेदार था। सो यार, जो आज मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ वो काफ़ी थोड़ा सीरियस टॉपिक है, बिकॉज़ लंदन में जैसा विंटर्स का टाइम आ गया है, अभी चल रहा है नवंबर, और इस वक्त होता है दिन छोटे हो जाते हैं काफ़ी। तो अभी भी जिस टाइम मैं व्लॉग बना रहा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं अभी, और आप देख सकते हो अंधेरा होना चालू हो गया है। वीडियो में दिख नहीं रहा, वीडियो में भी अभी थोड़ा उजाला दिख रहा है, बट वैसे अंधेरा चालू हो गया और बादल वगैरह काफ़ी ज़्यादा, बारिश का मौसम भी होता है यही, तो ये चीज़ चालू हो गया है। तो ये टाइम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग टाइम होता है, बिकॉज सनलाइट होती नहीं है, दिन छोटे होते हैं। 3:30 बजे अप्रॉक्स, लाइक मिड नवंबर से अर्ली फेब तक 3:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तो दिन भी छोटा होता है, रात लंबी हो जाती है, तो ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है लंदन में। और ठंड इतनी पड़ती है कि 0 डिग्री 1 डिग्री विद विंड, जो कि ठंड को और ज़्यादा बढ़ा देती है। लाइक फील्स लाइक हो जाता है -1 -2 डिग्रीज। तो लोग इतना बाहर निकलते नहीं हैं रोडों पे भी। अभी भी देखो 4 बजे कुछ ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे, अदरवाइज़ ये जो रोड होती है वो भरी होती है लोगों से, और मॉरिसन्स पास में है, तो वैसे यहाँ पे थोड़ी चहल पहल होती है। सो एक ये कारण है यहाँ पे डिप्रेसिंग थोड़ा माहौल होने का। और सेकंड जो चीज़ें होती हैं कि जब आप नए नए यहाँ पे आते हो, आप ज़्यादा लोगों को जानते नहीं हो, तो आप अपने घर में रहते हो या ऑफिस जाते हो, ऑफिस भी जाते हो, तो आप 3:30 बजे अंधेरा हो गया, कुछ करने को नहीं है 5:30 के बाद, तो आप घर पे ही रहते हो, ज़्यादा बाहर कहीं जा नहीं सकते, बिकॉज ठंड भी इतनी ज़्यादा होती है। तो एक ये कारण हो गया। बाकी अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था BBC की, कि जो UK में है वो लंदन सिटी वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे जो सीजनल डिप्रेशन वाली सिटी है यहाँ पे, तो लोगों में एंग्जाइटी स्ट्रेस लेवल वैसे ही बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें लगातार बारिश होती है यहाँ पे, अभी नवंबर में भी एंड से चालू हो जाएगी ठंड भी विद बारिश, तो और ठंड हो जाती है। इस साल बर्फ़ पड़ने के भी चांस है। जिस साल मैं आया था 2022 में दिसंबर में, काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी। तो मेरे पे अगर वो वीडियो होगी तो मैं लगाता हूँ, वहाँ पे साइड में लगा दूँगा। बट बर्फ़ भी पड़ती है, तो बर्फ़ पड़ती है तो वैसे ही सब कुछ रुक जाता है, ज़्यादा कुछ चलता नहीं है। तो ये एक कारण है। अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं आया था 2022 में, मैं आया था 27 नवंबर को 2022 में। ऑलरेडी दिन काफ़ी छोटे हो रहे थे और मैं आया सुबह। तो मैंने जब कंपनी ज्वाइन की तो हमें ट्रेनिंग करनी होती है, जो कि होती है 1 महीने की ट्रेनिंग थी पूरी। तो ऑफिस जाना नहीं था, घर से ही ट्रेनिंग करनी थी। और मैं रह रहा था उस वक्त यश के साथ, आपने देखा होगा मुझे उसके व्लॉग में, और वो मेरे भी व्लॉग में था। और अक्षय पाजी के साथ हम शेयर कर रहे थे फ्लैट। तो क्या होता था, मैं सुबह, अब क्योंकि ट्रेनिंग ही करनी थी, कुछ काम नहीं था, तो ऐसा कुछ था नहीं कि 9 बजे सुबह चालू करना है, क्या करना है, सिर्फ ट्रेनिंग करनी थी। तो हम लोग रात को 2-3 बजे सोते थे, मौज मस्ती वगैरह करते थे। दिसंबर में इतना काम होता नहीं है। और सुबह मैं उठता था फिर सो के 12-12:30 बजे। अब 12 बजे सो के उठा और गई चाय वगैरह बनाया, नाश्ता बनाया, ये सब किया, हो गया 2 घंटे। अब फिर रात होना चालू हो गई, और फिर रात होना चालू हो गई, तो फिर ऐसा हो गया कि भाई अब रात हो गई, अब क्या करें। अभी तक तो 2 ही घंटे के लिए सूरज देखा, सूरज भी क्या देखा, मतलब थोड़ा थोड़ा दिन था, सूरज दिखता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। मतलब 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार कभी सनलाइट वगैरह आई तो आई, वरना बादल रहते हैं हर वक्त। तो फिर हम लोग थोड़ी देर बाहर वॉक करते थे, बट बंदा वॉक भी कितना करेगा ऑफिस के टाइम पे। तो ये ट्रेनिंग वगैरह करते थे, फिर टाइम देखते थे, भाई अभी 5 ही बजे। फिर हम लेट जाते थे, वही यूट्यूब वगैरह ये सब देखते थे। फिर उठे, भाई अभी 6 ही बजे। तो दिन काटना इतना मुश्किल हो जाता है। और मैं फिर भी दोस्तों के साथ था, फिर भी इतना मुश्किल हो जाता था सबके लिए कि दिन ही नहीं पास होता था। या तो हम सैटरडे संडे जब ऑफिस की छुट्टी होती थी तो कहीं बाहर खाना वगैरह खाने जाते थे या घूमने जाते थे, तो दिन पास हो जाता था, वरना तो वीकडेज़ पे तो बहुत मुश्किल हो जाता था।
तो यही है कि अगर आओ तो ये मन बना के आओ ठंड में कि भाई ये सब झेलना पड़ेगा। और अगर काफ़ी सारे दोस्त हैं यहाँ पे तो फिर भी चल जाएगा, अदरवाइज़ अकेले हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मन बना के आओ, अपनी तैयारी करके आओ। तो बस यही था इस व्लॉग में, मैं शेयर करना चाहता था कि जो भी भाई लोग विंटर्स वगैरह में आ रहे हैं तो उसको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।